डर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। केस मुकदमे लाठी गोली से डरने वाले हम लोग नहीं है। हम छात्र संगठन आई है, छात्रों के सवाल पर लड़ेंगे। लाठी गोली जेल से हम डरने वाले नहीं है। हमें तानाशाही टाइप का जो एसडीएम साहब ने बात किया, वो कह रहे हैं कि हम गर्दा छोड़ा देंगे, तुम्हारा गर्दा जो है, गर्मी जो है, हाँ तुम्हारी गर्मी जो है हम खत्म कर देंगे। तो हमने भी कह दिया कि ठीक है, आप आइएगा सड़क पे, अब हमारे गर्मी छोड़ा दीजिएगा। अगर नौजवान अपने सवाल पर बोलेगा तो इनकी पुलिस पिस्टल भिड़ाएगी, बट से मारेगी। जगदीशपुर एक अनुमंडल है जहां पर आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। 20 साल से लगभग इनकी सरकार चल रही है बिहार में। नेता साहिल, उसको अलग से गाड़ी में बैठा करके लिया गया, पिस्टल भिड़ाया गया। क्या ऐसा को कई तरीके उसको पीटा भी गया, बुरी तरीके से पीटा गया। गाली देते हुए कह रहा है कि इसको मारो, पिस्टल निकाल के मारो, गोली मार। हाँ, गोली मारने के लिए उसका फोटो भी है मेरे पास। मोबाइल मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी का हम लोग ये मांग पत्र सौंपना चाहते थे, हम लोग बातचीत करना चाहते थे। मुख्यमंत्री कोई बात तो नहीं किए, अधिकारी कोई ठीक से तो बात नहीं किए, धमकी दिया, ऊपर से हम लोग का बर्बर तरीके से पिटाई की गई। जगह है कितने जेल में तेरे, ये देख लिया है, देखेंगे आगे आंदोलन होते रहा है। और कितना आंदोलन हम लोग किए हैं, पीछे हटने वाले में से नहीं हम लोग। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि नीतीश जी का ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 13 सूत्री मांग देने के लिए हम लोगों ने गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा डीआईओ की टीम और प्रशासन साथ में ना ही हमारा मांग सुने, ना ही मांग पत्र, और एसडीएम और कमिश्नर की तरफ से हमें धमकी भी आ रही थी, मांग पत्र आप लोग आंदोलन नहीं करिए। फिर भी हम लोगों ने डटे रहे, वहाँ पे विरोध करने का काम किया। तो प्रशासन द्वारा डीआईओ की टीम हम सभी लोगों को पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल के मारा, और अलग से हमको ले जाके डीआईओ की टीम मारा। लोग बहुत कहाँ ले गए? गाड़ी के अंदर ले जाकर, गाड़ी के अंदर ले जाकर आपके साथ मारपीट की गई? मारपीट की गई बहुत ज़्यादा, और सब साथियों के साथ अलग से मारपीट की गई। मांग पत्र को दिखाते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, उसी सब दौरान पुलिस से झड़प होती है और हम लोगों को वहाँ से डिटेन कर लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान भोजपुर के दौरे पे थे। इस दौरान भाकपा माले के छात्र संगठन और युवा संगठन यानी आरवाई और इनॉर्स के तरफ से मुख्यमंत्री का विरोध किया गया और काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान पुलिस, जो नीतीश कुमार की पुलिस है, इन कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पिटाई कर दी। अभी सदर अस्पताल आराम ये लोग भर्ती हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला था, कि विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग नीतीश कुमार का? देखिए, ये जो है नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। ये बिहार के छात्र, नौजवान, गरीब, पिछड़े और दलितों को ये ठगने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक जिला में प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उससे क्या गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उत्थान है? छात्र नौजवानों क्या उससे रोजगार, शिक्षा बेहतर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर आज जब भोजपुर में आए हैं, तो हम लोग छात्र संगठन आई के द्वारा कल ही मांग पत्र का दिया गया था कि हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिलने दिया जाए। लेकिन जगदीशपुर के एसडीओ जो हैं, तानाशाही रवैया बरतते हुए कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि आप लोग को मिलने दे रहा था। एसडीओ हमारे बोल रहे हैं कि आप लोग को मिलने नहीं दिया जाएगा, अगर प्रोग्राम करते हैं तो आप लोगों को बुरा हाल कर दिया जाएगा, दुर्गति कर दिया जाएगा। तो हम लोग भी चैलेंज एक्सेप्ट किए, अब जितना दुर्गति करना है कीजिए, लेकिन हम लोग प्रोग्राम तो अब मिलने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। तो उसी को लेकर हम लोग सिवरुआ मोड़ पर थे, और जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सरकारी गुंडा जो नीतीश सरकार का है, इनको तो जनता का राज चलता नहीं है, ये तो प्रशासन का तंत्र चलता है इनका। तो उसी के दौरान डीआईओ का पुलिस प्रशासन सिविल में पहुंचती है और हम लोगों को छेक लेती है। जैसे उनके काफिला आता है, अपने मांग पत्र को लेकर सड़क पर हम लोग आ जाते हैं। मांग पत्र को दिखाते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं, उसी सब दौरान पुलिस से झड़प होती है और हम लोगों को वहां से डिटेन कर लिया गया। और वहां से करीब 10-12 छात्र नेताओं को डिटेन किया गया। हम लोग तरीके से वीडियो एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में आप लोगों को पूरा गंदे तरीके से, कहिए तो बेरहमी से घसीटते हुए गाड़ी में, पुलिस के जो वाहन होती है उसमें ले जाया गया। उसके बाद आप लोग के साथ क्या कुछ हुआ? मारपीट भी हुआ? हाँ, वहाँ ले जाने के बाद हम लोगों को डीआईओ टीम ने लेके गया। सिविल ड्रेस में था, लोग पुलिस था कि क्या था, नीतीश बाबू ही बताएंगे को कैसा पुलिस तंत्र रखे। हाँ, सिविल ड्रेस में सभी लोग था, वो पुलिस वाले। और उसके बाद लेकर गया लोग हम लोगों को, एक गाड़ी में हम लोग थे, दो स्कॉर्पियो से ले गया। वहाँ पर ही हम लोग को बड़ी बेरहमी से मारा, और मारते ही वक्त माँ बहन का गाली भी दे रहा था। तो एक छात्र नेता को आप, एक जन नेता को माँ बहन का गाली दे रहे हैं, तो ये तो निंदनीय है। उसी का हम विरोध करिए। तो कह रहा है, कभी इसको गाली देते हुए कह रहा है कि इसको मारो, पिस्टल निकाल के मारो, गोली।
गोली मारने? हाँ, गोली मारने के लिए उसका फोटो भी है मेरे पास, मोबाइल में हम लोग के हैं। उसको लोकतंत्र में गोली मारना सोच कहाँ? लीजिए। तो ये नीतीश बाबू का एक प्रगति यात्रा है, कैसा है तो आप लोग ही बताएंगे और जनता बताएगी इस बार के चुनाव में, 25 के चुनाव में, कि ये गोली मारने वाली और सरकार का ये जो माने उनकी गुंडे जो हैं सिविल ड्रेस में जो चल रहे हैं और उठा ले रहे हैं छात्र नेताओं को, तो हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे? ये लोकतंत्र में छात्र नेता जो भी जनता है वो अपनी आवाज़ तो उठाएंगे नहीं। नीतीश कुमार से मिलना तो कोई माने गलत काम तो था नहीं, मुद्दे पे ही हम लोग मिलने गए थे। ये लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, तो फिर विरोध से आखिर पुलिस क्यों डर रही थी, सरकार क्यों डर रही थी, नीतीश कुमार क्यों डर रहे है? को कुछ काम नहीं किए हैं। अब इतना जगदीशपुर एक अनुमंडल है जहाँ पर आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। 20 साल से लगभग इनकी सरकार चल रही है बिहार में, डिग्री कॉलेज नहीं बना हुआ है। वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज बना हुआ है जिसमें माफियाओं का लूट चलता है। किस तरह से बीए में इंटर में एडमिशन करा कर करने का नाम पर वो लोग धांधली करता है, गरीबों से, दलितों से, छात्र नौजवानों से। एक एडमिशन में लोग 6-6 हज़ार रुपये लेता है, लेकिन वहीं सरकारी कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो 1500 रुपये लगता है, 3000 लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। उसी का हम लोग मांग में थे कि जगदीशपुर में एक अनुमंडल कॉलेज में डिग्री कॉलेज खुले। आप लोग मांग पत्र सौंपना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री? जी, लेकिन वो मांग पत्र नहीं लेना चाहते हैं, उनको काम तो है नहीं। तो परमिशन एसडीएम साहब की तरफ से नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। वही बोले कि हम परमिशन भी नहीं देंगे, अगर आप लोग आइएगा मांग पत्र देने विरोध के माध्यम से तो दुर्गति करेंगे। वही दुर्गति की है। देखिए हम लोग, कितने लोग साथ में थे आप लोग? हम लोग करीब 50 की संख्या में हम लोग थे वहाँ पे। 50 का संख्या में विरोध करने। 50 की संख्या में? हाँ, 50 का संख्या। कितने लोगों को चोटें आई है? हम लोगों को तो 12 लोगों को डिटेन किया था, उसमें से 3 लोगों को मैंने पीटा है। एक मैंने हमारे साथी जो हैं एसबी कॉलेज के सचिव हैं छात्र संगठन आइसा के, उनको बेरहमी से पीटा गया है और पेट में ही वो लोग मारते थे। हमको तो गर्दन में भी पूरा मुड़ा के मारा है लोग, गर्दन में भी चोट आई है, दर्द कर रहा है पेट में भी। और साहिल जी को तो पूरा चोट है, मैंने सीरियस हो गए थे। जगदीशपुर से रेफर कर दिया था वहाँ से, फिर यहाँ पर लाकर हम लोग भर्ती हैं। अखिलेश जी हैं RYA के जिला सह सचिव हैं, उनको भी पीटा गया। मेरा छात्र नाम पड़ेगा रोशन कुशवाहा, भोजपुर जिला सचिव आइसा। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान विरोध करने वाले लोगों में जो शामिल थे, इनका ही नाम साहिल है और सबसे ज़्यादा किसी को चोट आई है तो साहिल को आई है। चलिए साहिल से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे हुआ साहिल? हम लोगों ने मुख्यमंत्री को 13 सूत्री मांग देने के लिए हम लोगों ने गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा DIO की टीम और प्रशासन साथ में ना ही हमारा मांग सुने, ना ही मांग पत्र, और SDM और कमिश्नर की तरफ से हमें धमकी भी आ रही थी, मांग पत्र आप लोग आंदोलन नहीं करिए। फिर भी हम लोगों ने डटे रहे, वहाँ पे विरोध करने का काम किया। तो प्रशासन द्वारा DIO की टीम हम सभी लोगों को पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल के मारा, और अलग से हमको ले जाके DIO की टीम मारा। लोग बहुत कहाँ ले गए? गाड़ी के अंदर ले जाकर। गाड़ी के अंदर ले जाकर आपके साथ मारपीट की गई? मारपीट की गई बहुत ज़्यादा, और सब साथियों के साथ अलग से मारपीट की गई। चलिए बातचीत करते हैं। एक और सदस्य, इनके साथ भी मारपीट की गई है, आइसा RY से जुड़े हैं और मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे आप लोग? ये हम लोग का पूरे भोजपुर में मांग है, जैसे हम लोग का जगदीशपुर प्रखंड में एक सरकारी जो कॉलेज होना चाहिए, इसको मांग कर लेकर, और 75% डोमिसाइल लागू हो पूरे बिहार भर में। BPSC परीक्षा जो मांग को लेकर अखिलेश जी आप लोग ज्ञापन सौंप सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए बोले तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मिलने नहीं देंगे, आप हमको दे दीजिए। SDO था और प्राइवेट जो थे वहाँ के लोग जो अपने साथ में गुंडे बदमाश को भी वो लोग लेकर आए थे, पुलिस वाले। बोले कि हमको दीजिए, हम देंगे, कि हम लोग खुद देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर हम लोग किए, धक्का मुक्की करके हम लोग को गाड़ी में वो लोग टांग कर ले गए, और वो लोग अपने पिस्टल निकाले और पिस्टल से बोले कि तुम लोग को माधरचोद मारेंगे, उधर चलो। गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज किए, मतलब पूरा पकड़ के वहाँ से पेट में, मतलब गंदे तरीके हाँ, से पूरा, हाँ, किया गया। हाँ, बेरहमी से मारपीट की? बहुत हम जितने लोग थे सब प्रतिरोध में थे। हम लोग काला झंडा भी दिखाएं इसके खिलाफ में, और हम लोग को लोग बहुत बुरी तरह से हम लोग को मारे। हमारे साथी है साहिल जी, उनको छात्र राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति में आप लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार देता है किसी का विरोध करना, किसी भी नेता का विरोध करना। फिर एक लोकतांत्रिक देश है भारत, और भारत के बिहार में इस प्रकार से आप लोगों के साथ मारपीट की गई, यहाँ के माननीय मुखिया जो है उनका विरोध करने पर क्या कहिएगा? हम देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग पूरे कल भोजपुर के हमारे जो संगठन है आइसा RYA, और पूरे भोजपुर में प्रतिरोध सभा हम लोग पूरे भोजपुर में निकालेंगे।
भाकपा माले के छात्र संगठन आयशा के छात्रों के साथ आज जिस प्रकार से मारपीट की गई नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान विरोध जो हुआ था, उसके बाद हम आयशा के राज्य सचिव सबीर जी जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे आगे का आप लोगों का कदम क्या होगा। सबसे पहले ये घटना को किस नज़रिए से देखते हैं आप? सबसे पहले तो घटना को हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ नीतीश जी प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, जो हमारा आयशा रवैये के नेता है वहाँ पर उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है। और नीतीश जी से हम लोग कहना चाहते हैं कि आखिर डिटेन क्यों किया जा रहा है, छात्र नेताओं का अरेस्टिंग क्यों किया जा रहा है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, जो छात्र नौजवान हैं अपने सवाल को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, उनको समस्या को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं कि नीतीश जी हमारा यह सवाल है, यह समस्या सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठी चल रही है, उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। आज उससे सुबह में आज बिहार के मुख्यमंत्री जी का 16 फरवरी का भोजपुर में आगमन हुआ। हम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वहाँ अनुमंडलाधिकारी के लेटर के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से एक छात्र नौजवानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है, हम 13 सूत्री मांग को लेकर के उनके पास रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ का जो अनुमंडलाधिकारी हैं वो लगता है हमारे वहाँ के स्थानीय नेता हैं, आयशा के नेता है शाहनवाज खान, उनके ऊपर धमकी दिया जाने लगा, गाली गलौज किया गया, कहा गया कि तुमको गर्दा उखाड़ देंगे। अनपार्लियामेंट SDM साहब संवैधानिक पद पे जो बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से आप काम करेंगे, आप बोलने का हक नहीं है। अब देश है, देश में कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, कोई बात रखना चाहता है तो इस तरह से नेताओं को धमकी देना चाहते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ भी हम लोग देखे किस तरीके से जो उनके नीतीश जी के पुलिस किस तरीके से हम लोग को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उसके बाद गाड़ी में बैठा करके ये बुरी तरीके से पीटा गया। हमारे साहिल हैं SB कॉलेज के हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको पीटा गया। हमारे रोशन आयशा के जिला के सह सचिव हैं, अखिलेश हैं RYA के साथी, उनको पीटा गया। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि नीतीश जी का ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। छात्र नौजवानों को समस्याओं से ये हल नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते। सूत्री आपकी जो मांगे थी इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी मांगे? हम तो पहले तो मांग एक नंबर का था कि जो भी लगातार बिहार के भीतर हम देख रहे कोई भी परीक्षा हो रहा फेयर तरीका से नहीं हो रहा, वो बिहार पुलिस की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, BPSC की परीक्षा हो, सबका प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। हम लोग मांग करते लगातार 2 महीने से BPSC के अभ्यर्थी आंदोलन में है। जो BPSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो पुनः PT का परीक्षा कराई जाए, एक मांग। दूसरी मांग था कि लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उसकी अनियमितता हो रही है, उसको एक जांच की जाए, सख्ती से कानून बनाया जाए। तीसरा मेरा डिमांड था कि पूरे विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार अनियमितता बनी हुई है, इस पर रोक लगाई जाए, छात्रों का छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। पूरे देख रहे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हर जगह नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर सरकार आउटसोर्सिंग से बहाली कर रही है, ठेकाकरण कर रही है। ये तमाम जो प्रथा आउटसोर्सिंग प्रणाली को ख़त्म किया जाए। पूरे जो नौजवान हैं 18 से 35 वर्ष का जो नौजवान है उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता दे। नौजवानों के लिए जो एक युवा आयोग का गठन हो। अब जगदीशपुर में आ रहे हैं, जगदीशपुर हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारा के छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, वहाँ एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के अनुपात में आपको मतलब कि शिक्षकों की बहाली हो, ये तमाम सवाल है। और पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर +2 और डिग्री कॉलेज खुले, ये हमारी 13 सूत्री मांग था। इस मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी का हम लोग ये मांग पत्र सौंपना चाहते थे, हम लोग बातचीत करना चाहते थे। मुख्यमंत्री कोई बात तो नहीं किए, अधिकारी कोई ठीक से तो बात नहीं किए, धमकी दिया, ऊपर से हम लोग का बर्बर तरीके से पिटाई की गई। इसके खिलाफ कल हम पूरे बिहार में या पूरे भोजपुर भर में हम लोग प्रतिवाद मार्च करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने पिस्टल वगैरह भी निकाल लिया था, इनको गोली मारने की धमकी भी। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी में बैठा करके मेरा नेता है साहिल, उसको अलग से गाड़ी में बैठा करके लिया गया, पिस्टल भिड़ाया गया, क्या ऐसा को कई तरीके उसको पीटा भी गया, बुरी तरीके से पीटा गया। इस तरह से यह पुलिस का, बिहार सरकार का, नीतीश जी का असली चरित्र है। ये कहते हैं कि पीपुल फ्रेंड्स माने दोस्ती है पुलिस और जनता के बीच में, लेकिन असली इनकी दोस्ती क्या है? अगर नौजवान अपने सवाल पर बोलेगा तो इनकी पुलिस पिस्टल भिड़ाएगी, बट से मारेगी, यही असली चरित्र है। सबीर कुमार उस समय कहाँ थे? हम वही थे, हम लोग भी एक घटना, हम उसको प्रोटेस्ट में हम लोग थे, हम लोग को रोका गया था, उस साथियों को ले जा करके
आगे गाड़ी में बैठा करके ले गए, लेकिन वहाँ भी हम लोग का डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। आप लोग को भी? बिल्कुल, हम लोग का आयशा के कई नेता थे, आरवाईए के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही निरंजन केसरी को भी, उनको भी पिटा गया, ले गया। अभय सिंह हम लोग के साथ में थे साथी, उनको भी हम लोग को डिटेन किया गया, अरेस्टिंग किया गया है। आगे मुकदमे भी लादे जा सकते हैं आपके नेताओं पर, आप पर क्या कुछ होगा? कोई डर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, केस मुकदमे लाठी गोली से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। हम छात्र संगठन आयशा आरवाईए हैं, छात्रों के सवाल पर लड़ेंगे, लाठी गोली जेल से हम डरने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई है छात्र नौजवानों के पक्ष में। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, जो सवाल है उस सवाल को हल करें, उससे हम नहीं डरने वाले हैं। हम जानते हैं केस करेंगे, जेल भेजे, उससे हमको डर नहीं है। शहनवाज जी हैं, वहाँ के स्थानीय आयशा के नेता हैं, और कहा जा रहा है कि शहनवाज जी पहले जब आवेदन लेके गए तो शहनवाज जी को धमकी दी गई वहाँ के एसडीएम साहब के द्वारा। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने पहले उनको आवेदन देने पहले उनके ऑफिस में गए, तो ये ऑफिस में नहीं थे। उसके बाद वहाँ से बोला गया कि आप गोपनीय में दे दीजिए, तो हम लोगों ने गोपनीय में जाकर वहाँ खड़े थे बाहर, तो उनके जो कर्मचारी आए बाहर, पूछे क्या बात है, तो हम बोले कि सर को आवेदन देना है। तो ठीक है, आप रिसीविंग भी नहीं दिए, तो ठीक है आप जाइए, हम लोग ये आपका आवेदन हम सर को दे देंगे। उसके 1 घंटे के बाद वहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ के थाना प्रभारी और डीएसपी भी वहीं पर थे और एसडीओ भी थे। फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप मेरे आवास पर कैसे आ गए, हमसे पूछे हो कैसे मेरे आवास पर आ गए, है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? एसडीएम साहब, एसडीएम, ये एकदम यही भाषा है, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है नेता के साथ। जी, इस तरह से बात किए। हम बोले कि आप देखिए एक प्रतिनिधि से बतिया रहे हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हम आपको लीगल तरीके से आवेदन दिए हैं, उसके बाद आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उसके बाद बातचीत हुआ आपसे? उसके बाद बहुत सारा दबाव आने लगा, डीएसपी फ़ोन करने लगे, एसपी साहब फ़ोन आने लगा, सब तरह के बहुत तरह का दबाव। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने आवेदन दिया है, हम लोगों ने एसडीएम के साहब के माध्यम से नीतीश कुमार जी को से हम लोग मिलकर ये 13 सूत्री मांगों को रखना चाहते हैं, आप लोग मिलाइए, यही तो हम लोग की मांग है। लेकिन इस तरह से तानाशाही टाइप का जो एसडीएम साहब ने बात किया, वो कह रहे हैं कि हम गर्दा छोड़ा देंगे, तुम्हारा गर्दा जो है, गर्मी जो है, हाँ तुम्हारी गर्मी जो है हम खत्म कर देंगे। तो हमने भी कह दिया कि ठीक है आप आइएगा सड़क पे, अब हमारे गर्मी छोड़ा दीजिएगा। जिला अध्यक्ष आरवाईए निरंजन केसरी जी भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद थे। हम भी जानेंगे कि आगे इन लोगों का कदम क्या होगा। आगे आपके साथ ही मारपीट हुई, लेकिन आप पर मुकदमे भी होंगे। निरंजन केसरी और इनकी पार्टी आगे लड़ाई लड़ पाएगी? बिल्कुल, हम लोग मुकदमे और लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है। यदि डरना रहता तो कल ही एसडीओ ने हमारे वहाँ पे नेता जो हैं शहनवाज जी के पास फ़ोन करके धमकाया गया, डराया गया कि आप लोग यदि कार्यक्रम करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप लोगों को ज़बरदस्ती लाठी से पीटा जाएगा और विरोध करने वाले लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन तो दिया गया, हाँ तो पीट दिया गया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनके एक्सेप्ट किया चैलेंज को और विरोध प्रदर्शन किया। भले हम लोग पिटा गए, लेकिन आगे हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। कल हम लोग राज्यव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे राज्य में प्रोटेस्ट होगा। इसके विरोध में जितने भी साथी पिटाए हैं, हम भी थे वहाँ पे मौजूद। हम लोग को जबरदस्ती, तंत्र में किसी के आवाज़ को गोली बंदूक और लाठी दबा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। गोली लाठी बंदूक से आप सभी की आवाज़ों को नहीं दबा सकते हैं। जो दबने वाले हैं वे खुद दब जाते हैं, लेकिन हम लोगों की पार्टी वैसी नहीं है। आयशा आरवाईए का हम लोग छात्र और इनकलाबी नौजवान सभा के छात्र संगठन और नौजवान संगठन है। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आपको जितनी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको जेल में डालना है, जेल में डालिए, सड़क पे घसीटना है, सड़क पे घसीटिए। हाँ, जगह है कितने जेल में तैरिए, देख लिया है, देखेंगे। आगे आंदोलन होते रहा है और कितना आंदोलन हम लोग किए हैं, पीछे हटने वाले में से नहीं हम लोग। देखिए, आयशा आरवाईए के कार्यकर्ताओं के साथ प्रगति यात्रा के दौरान जो मारपीट की गई नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा, इनकी जो 13 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग ज्ञापन देना चाहते थे मुख्यमंत्री को, लेकिन वहाँ के एसडीएम साहब के द्वारा इसका परमिशन नहीं दिया गया, इसकी अनुमति नहीं दी गई। बदले में इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्होंने काला झंडा दिखाया माननीय मुख्यमंत्री को। इसके बाद ये आज सदर अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस के द्वारा मारपीट की गई। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बातों का आपने सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।